वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद समेत 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग शुरू करने का ऐलान। यौमिया 6000 टेस्ट किए जा सकेंगे। बोले गरीब का ख्याल है, मार्केट्स के लिए मखसूस औकात मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत को एक्सपोर्ट सेक्टर, फीडिंग इंडस्ट्री, पावर लूम और मुतलका फैक्ट्रियां खोलने की सिफारिश कर दी। करंतना में मुकीम अफराद की शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद समेत 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग शुरू करने का ऐलान किया गया है। यौमिया 6000 टेस्ट किए जा सकेंगे। बोले गरीब का ख्याल है, मार्केट्स के लिए मखसूस औकात मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत को एक्सपोर्ट सेक्टर, फीडिंग इंडस्ट्री, पावर लूम और मुतलका फैक्ट्रियां खोलने की सिफारिश कर दी है। करंतना में मुकीम अफराद की शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म भी जारी किया गया है। जी हाँ, करंतना में मुकीम अफराद की शिकायत पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म जारी किया गया है। खोलने की इजाज़त, एक्सपोर्ट सेक्टर और इससे मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री को भी खोलने की सिफारिश, पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जिनकी अपनी लेबर कॉलोनियां मौजूद हैं, इन्हें भी खोलने की दरख्वास्त की गई है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, अप्लायंसेज इंडस्ट्री खोलने के बारे में भी सिफारिशात तैयार की गई हैं। सूबा भर की मार्केटों, बाज़ारों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ अयाम में खोलने के हवाले से वफाकी हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश की गई हैं, जिसके तहत ज़िली इंतज़ामिया, अंजुमन ताजरान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और दीगर स्टेक होल्डर की मुशावरत से ये मार्केटें और बाजार खोलने के इजाज़त का फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों के इलाज पर जदीद तहकीक सामने आ गई। कोरोना पर मुब्तला अफराद के लिए छाती के बल लेटना या सोना सांस लेने में मुआवन साबित हो सकता है। सेंट जोसेफ अस्पताल के माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट जैक स्टोरट की कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों पर तहकीक सामने आ गई। कोरोना के मुतासरा मरीजों को उल्टा लटकाने से सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तहकीक में बताया गया कि कोरोना वायरस में रेस्पिरेटरी बीमारी है, जिसमें मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है। इंसान के जिस्म के पिछले हिस्से में ज्यादा लिनिंग टिश्यूज होते हैं। सांस लेने में दुश्वारी होने की सूरत में मरीज को उल्टा लटका देने से सांस की फराहमी बेहतर हो सकती है। यह तरीका इलाज इन्फ्लुएंजा, नमूनिया और सांस की बीमारियों में कारआमद है। यह तरीका इलाज मोटे अफराद और हामला खवातीन के लिए मौसर नहीं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हवाले से हुकूमती फैसले पर सनतकार नाला कहते हैं, अगर किसी एक मजदूर को कोरोना वायरस निकलता है तो फैक्ट्रियों को सील करना नामुनासिब है। हुकूमत इस हवाले से गौर करे। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई मज़दूर कोरोना वायरस का शिकार निकलता है तो उस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा, फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, और तमाम जो मज़दूर हैं उनके टेस्ट के जो पैसे हैं वो मालिक जो हैं वो अदा करेंगे, जिस पर सनतकारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जब कहा था कि तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाई जाएँ, तो मालकान की जानिब से वो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई, सैनिटाइज़र गेट भी लगाए गए। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं कि अगर कोई मज़दूर कोरोना वायरस का शिकार निकलता है तो फैक्ट्री सील की जाएगी, जिसकी वजह से जो दूसरे मज़दूर हैं वो बेरोज़गार होंगे। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मौक़िफ़ है उनका। जी राना साहब, बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कोरोना वायरस के हवाले से, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, सनतकारों का क्या मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील, शुक्रिया आपका। देखें, हुकूमत कर क्या रही है, एक फ़ैसला करती है और उसके बाद उसे यूटर्न ले लेती है, और ये जो इनका कन्फ्यूजन है वो पूरी कौम को अब लेके बैठा हुआ है। इन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक्सपोर्ट यूनिट्स या वो लाजमी जहाँ पे कारोबार होगा, इंडस्ट्री खुलेगी, उसमें आपने ये SOPs हैं कि नंबर 1 आप सैनिटाइज़र गेट लगाएंगे, आप हैंड वॉशिंग का बंदोबस्त करेंगे, आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, आप मास्क पहनाएंगे, आप उन्हें ग्लव्स देंगे और आप उन्हें हैंड्स को सैनिटाइज़ करेंगे, उस एरियाज़ को सैनिटाइज़ करेंगे। अब जब आपने ये सारी चीज़ें दे दी, SOPs पे अमल हो गया, और अब इन केस अगर कोई मरीज़ निकल आता है, वो बाहर भी जाता है, वो कहीं से आ जाता है, अफेक्ट हो जाता है, तो अब इन्होंने कल एक नया बात कर दी है कि जी इन केस अगर कोई फैक्ट्री मजदूर निकल आया
تو آپ کی فیکٹری سیل کر دی جائے گی. وہاں پہ سینکڑوں بھی کام کرتے ہیں, وہاں پہ ہزاروں لوگ بھی کام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جی کہ ان ہزاروں لوگوں کا کیا قصور ہوگا کہ جی ایک بندہ اگر کہیں سے کرونا کا وائرس شدہ ہو جاتا ہے, ہاں آپ ان کے ٹیسٹ ضرور کروا لیں, لیکن اب یہ کریں, یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ آپ ایک دیکھیں, انڈسٹری والا صرف اپنے پروفٹ کے لیے کام نہیں کر رہا, اور بھائی اس قوم کی خدمت کر رہا ہے. اور یہ بڑا نقطہ اہم ہے کہ وہ ان امپلائمنٹ پھیلانے کی بجائے لوگوں کو روزگار دے رہا ہے, اور وہ آپ کے ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے جس طرح میرے ساتھ ملک عارف صاحب کھڑے ہیں, یہ ابوما کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایس ایم ایز کے لیڈرز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ لوگ ایک تو لوگوں کو روزگار دیں, ایک ملک کی ترقی کے پہیے چلانے میں اپنا کردار ادا کریں, اور اوپر سے آپ ان کو تھریٹ کریں. یہ بلا جواز اور تھریٹنگ کرنے والی بات ہے کہ اس لیے آپ کے سہارے ہم یہ بات آپ کے توسط سے گورنمنٹ پنجاب کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور چیمبر چونکہ 120 سیکٹرز کا نمائندہ ہے, تو یہ ظالمانہ بھی ہے, بلا جواز بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ علاج کروائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ٹیسٹ کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے, سیل کرنا کوئی حل نہیں ہے. جی بالکل, فیکٹریز کو سیل کرنا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ سیل کرنے کی وجہ سے سینکڑوں مزدور وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوں گے, اور دوسری جانب جو ٹیسٹ کا معاملہ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ٹیسٹ کروائیں. تمام مزدوروں کے ٹیسٹ کروانا بھی لازمی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک مریض کرونا وائرس کا شکار نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیکٹری مالکان جو ہیں ان کو سزا دی جائے, فیکٹری کو سیل کیا جائے, اور جو فیکٹری سیل ہونے کی وجہ سے جو سینکڑوں مزدور ہیں ان کا گھر کا چولہا جو ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے صنعت کاروں کی جانب سے کہ حکومت کو چاہیے ٹیسٹ کروائیں, ہر مزدور کے ہر فیکٹری میں جا کر کروائیں, لیکن جو مالکان ہیں ان کو تھریٹ نہ کیا جائے. جی دوسری جانب لاک ڈاؤن میں نرمی اور نجی سکولز کو اجازت ملنے کے بعد پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے نجی کالجز کے ایڈمن دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سیکریٹری نجی کالجز ایسوسی ایشن قاسم بٹر کہتی ہیں طلبہ کے داخلے بھجوانے اور فیسوں کے معاملات کلیئر کرنے کے لیے نجی کالجز کو بھی ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے. کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے مارچ میں ہی تمام تعلیمی ادارے بند کروا دیے تھے, لیکن اس دوران نجی تعلیمی اداروں کی مالی مسائل سامنے آنے پر حکومت نے نجی سکولز کو 20 سے 25 اپریل تک ایڈمن دفاتر کھول کر فیسوں کی وصولی سمیت تمام معاملات نپٹانے کی اجازت دی تھی, جس پر اب پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے نجی کالجز کے ایڈمن دفاتر کھولنے کا مطالبہ کر دیا. پچھلے مہینے سکولز کو بھی بیٹھنے کی اجازت دے دے گی. ایس او پیز پورے کرنے کے بعد سکولز کا سٹاف بیٹھا اور انہوں نے اپنے مالی معاملات جو تھے ان کو کلیئر کیا, لیکن کالجز میں ابھی تک کوئی ایسا ایڈمنسٹریشن سٹاف بیٹھنے کی پرمیشن نہیں دی گئی جس کی وجہ سے کالجز جو ہیں وہ اپنے مالی معاملات جو ہیں ان کو کلیئر کر سکیں. پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بٹر کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی سمیت کئی یونیورسٹیوں نے آن لائن سسٹم کے تحت امتحانی شیڈیول جاری کر دیا ہے. ایسے میں کالجز نہیں کھلیں گے تو طلبہ کو داخلے بھجوانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حکومت طلبہ کے داخلے بھجوانے اور فیسوں کے معاملات کلیئر کرنے کے لیے نجی کالجز کو بھی ایڈمن دفاتر کھولنے کی اجازت دے. ہمارا پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان سے, گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے, ہمیں ایس او پیز بتائے جائیں, ہم اپنے ایس او پیز کے اوپر عمل کر کے ہماری ایڈمنسٹریشن بیٹھے. قاسم بٹر نے تعلیمی بورڈ حکام سے بھی لاک ڈاؤن کے پیش نظر تمام کالجز کو الحاق میں 1 سال کی توسیع دینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ جہانگیر اشرف, فیصل آباد. کرونا وائرس جڑاوالا میں لاک ڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے فلیگ مارچ اے ایس پی جڑاوالا بلال سلہری کی قیادت میں پولیس اور آرمی کے دستوں نے فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ اے ایس پی آفس سے شروع ہوا, مختلف شاہراہوں سے ہوتا واپس آ کر اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر اے ایس پی بلال سلہری نے کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے انتظامی اداروں سے تعاون کریں. ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. فیصل آباد میں سعودی کنگ شاہ سلمان کی جانب سے بھیجے گئے راشن کی تقسیم جاری. نڑوالا روڈ کے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. گورنر پنجاب چودھری سرور کی خصوصی کاوش پر سعودی کنگ شاہ سلمان کی جانب سے راشن کی فراہمی جاری ہے. چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن محمد اصغر نے نڑوالا روڈ مستحقین میں راشن بانٹا اور سعودی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. جیسے جو حالات ہیں ساری مارکیٹیں بند ہیں, تو اس میں تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کنگ سلمان کا, کنگ محمد کا, جو انہوں نے یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ مشکل گھڑی میں ہمیشہ وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں.
राशन बैग में आटा, घी, चावल, चीनी, खुश्क दूध, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया शामिल हैं। इस मौका पर सरवर फाउंडेशन की जानिब से भी राशन फराहम किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत आज़ाद अहमद कासरो भी मौजूद थे। पंजाब में जहां भी मुमकिन हो सके वो वहां पे पहुंच रही हैं और अपने अमले को मचा रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और गरीबों का ख्याल रख रही हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे मुश्किल वक्त में इस एहसास के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। इंतजामिया की जानिब से मर्द व खवातीन में बिला तफरीक राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल ज़रीन सईद ने प्रेस क्लब फैसलाबाद में मास्क और ग्लव्स तकसीम किए। प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी के प्रिंसिपल ज़रीन सईद की जानिब से मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए। तलबा और उस्तादा ने मास्क और ग्लव्स खुद तैयार किए थे। प्रिंसिपल ज़रीन सईद का कहना था सहाफ़ी भी फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उस्तादा और तलबात के साथ मिलकर सहाफ़ियों के लिए मास्क और ग्लव्स बनाए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल और तलबात पर उम्मीद है कि कोरोना वायरस से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जायजा इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शिरकत डिप्टी कमिश्नर ने कारकर्दगी का जायजा लिया और मजिस्ट्रेट को माह सयाम में इंस्पेक्शंस बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सामान समेत ज़िला के जो 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की है, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना है कि ज़िला भर में माह सयाम के इन 7 रोज़ में ज़िला भर में 6,76,000 के करीब जो है वो जुर्माना किया गया। और इसके साथ साथ जो 27 ग्राम फरोश थे जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी या जायद मुनाफा खोरी जो है वो की जा रही थी, जिस पर 27 जो अफराद हैं उन्हें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, उन्हें हवालात में जो है वो बंद करवाया गया। और उसके साथ साथ उनका इस सिलसिला में कहना है उन्होंने हिदायत जो है वो जारी की हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कि ज़्यादा अपनी इंस्पेक्शन जो है वो उसको बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जो शहरियों की जेबों पर डाका डालने वाले जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफा खोर हैं, वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनके खिलाफ जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ। और इस सिलसिले में देखा गया था कि सिटी 41 की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते इस पर तफसीली जो है वो इस मसला को उठाया गया था कि किस तरह जो है वो खुद साख्ता महंगाई की गई थी और शहरियों की जेबों पर डाका जो है वो डाला जा रहा था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स थे उन्हें जो है वो मुतहर्रक किया गया और उन्हें इस बात की हिदायत की गई है कि माह सयाम में हर सूरत मुमकिन तौर पर जो शहरी हैं उन्हें जो है वो रिलीफ फराहम करना है। और इस सिलसिले में ज़िला भर के जो 26 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें उनकी कारकर्दगी पर जो है वो सराहा गया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। और मजीद उन्हें हिदायत जारी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें और ऐसे लोग जो हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो सरकारी नर्खनामा है, उनके खिलाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तदीबी कार्रवाइयाँ की जाएँ। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको अपडेट करें कहा खबर से। अहमदपुर सियाल 7 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती का मामला। सिटी 41 की खबर पर डीपीओ झंग डॉक्टर सरदार गयास गुल का एक्शन। डीपीओ झंग डॉक्टर गयास गुल ने तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। पुलिस नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर ताहिर अब्बास की रोजाना की बुनियाद पर महकमाना इंक्वायरी लगा दी गई है। जी हां, आपको अपडेट करें अहमदपुर सियाल से, जहां पर 7 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती का ये मामला जेर गौर है। सिटी 41 की खबर पर डीपीओ झंग डॉक्टर सरदार गयास गुल का एक्शन भी लिया गया। डीपीओ झंग डॉक्टर गयास गुल ने तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया और पुलिस नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर ताहिर अब्बास की रोजाना की बुनियाद पर महकमाना इंक्वायरी लगा दी गई है। एक दफा फिर से आपको अपडेट करें, अहमदपुर सियाल से आपको अपडेट कर रही हैं। 7 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती का ये मामला। सिटी 41 की खबर पर डीपीओ झंग डॉक्टर सरदार गयास गुल का एक्शन लिया गया। डीपीओ झंग डॉक्टर गयास गुल ने तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले पुलिस नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर ताहिर अब्बास की रोजाना की बुनियाद पर महकमाना इंक्वायरी लगा दी गई है। दूसरी जानिब फैसलाबाद थाना जुमरा के इलाके चेन्योट रोड पर डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर शहरी से मुबैना 17,000 रुपए ले उड़े। जी हां, शहरी मोहम्मद हयात सामान की खरीद फरोख्त के लिए जा रहा था। दिन दहाड़े डकैती की वारदात पर शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया गया, जबकि थाना झुमरा पुलिस ने कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। फैसलाबाद में थाना झुमरा के इलाके चेन्योट रोड पर डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर शहरी से मुबैना 17,000 रुपए ले उड़े हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि शहरी मोहम्मद हयात
सामान की खरीदो फरोख्त के लिए जा रहा था। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात पर शहरियों काला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। में माह सयाम में चोर बाजार भी मुतहरिक। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई। एसी सिटी, एसी सदर और दीगर ने कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया। फैसलाबाद इंतजामिया का चोर बाजारों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा ने नाजायज मुनाफाखोरों को 38,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि 3 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। एसी उमर मकबूल की जानिब से सदर और सिटी के इलाकों में कार्रवाइयां की गई। दुकानों में रश, आपसी फासला न होने, फल और सब्जी फरोश समेत दुकानदारों को प्राइस लिस्ट न होने पर 65,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मेरा जो एरिया था उसके अंदर मैंने रोज़ की बुनियाद पे हम जो है कि जी प्राइस लिस्ट चेक कर रहे हैं। अगर प्राइस लिस्ट मौजूद होगी तो शहरी किसी भी जो है शख्स को कह सकते हैं कि हमें इसके मुताबिक दे। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर हम जो फाइन कर रहे हैं। अगर वो ही बंदा जो है इसको रिपीट कर रहा है तो उस पर हम FIR दे रहे हैं। एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी ने बम्बिनो स्टोर, सिटी मेगा मार्ट, SB स्टोर और ई मार्ट के खिलाफ कार्रवाई की और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब रुक करते हैं चिन्यूट का, जहां के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी से रही। अशिया खुर्दनोश की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से बढ़ाकर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। चिन्यूट के 23 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी 0 होकर रह गई। मार्केट कमेटी की जानिब से फराहम करदा सरकारी नकनामे पर अमल दरामद ना कराया जा सका। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। नींबू महंगा है, वो भी 400 रुपये किलो है, ठीक है जी। और 2-4 आइटम ली है, काफ़ी महंगी है, जो कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है जी। जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ली है। पहले ज़्यादा लेने वाला बंदा अब थोड़ी ले रहा है। ओपन मार्केट में ईरानी खजूर 310 और लीमू 280 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों में सेब 210 से 250, आड़ू 150 से 200, स्ट्रॉबेरी 120 से 140, खरबूजा 130 रुपए किलो, जबकि केला 120 से 160 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है। शहरियों का कहना था अगर सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराया जाए तो कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्यूट। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर ने भी दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन को 1 माह से जायद का वक्त हो चुका है, कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। लॉकडाउन को 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है। कारोबार बंद होने से छोटे ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने भी हुकूमत से दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद कहते हैं हमारे कारोबार में रश नहीं पड़ता, हुकूमत हमें कुछ वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दे। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर रश नहीं है, हमें एक SOP बना के दें, हम अपनी दुकानें खोलें। कारोबार बंद होने से मजदूरों का रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। राना नवीद का कहना था कि हमारे साथ मुंसलिक मजदूर तबके के घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। कारोबार चलेंगे तो इनको तनख्वाहें मिल सकेंगी। जो मुलाजिम हमारे हैं 1 महीने से ऊपर हो गया वो अपने घरों में बैठे हैं। पिछले माह तो हम उनको तनख्वाहें दे चुके हैं, अभी आगे ईद आ गई है, डबल खर्चा हो गया है। अभी ताजर भी घर बैठे हैं, मुलाजिम भी घर बैठे हैं। अभी काम नहीं चलेगा तो हम अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें किधर से देंगे। ताजरों ने मुतालबा किया है कि कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। हुकूमत जो भी SOPs बनाएगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए खतरा, किसानों के लिए खतरे की घंटी बज गई। महकमे ज़राअत ने बचाव के लिए मुफीद मशवरे दे दिए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश गंदम की फसल के लिए खतरा बन गई। ज़राअत तौसी हुकाम कहते हैं किसान नुकसान से बचाव के लिए मौसम की पेशगोई मद्देनजर रखें, बारिश और तेज हवा में गंदम की कटाई ना की जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी खालिद महमूद का कहना था कि अच्छी बात यह है कि 50% तक गंदम की फसल तैयार हो चुकी थी। गंदम जो है ये 6,74,000 एकड़ पे काश्त है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार है वो बेहतर आ रही है और काश्तकार जो है इसकी पैदावार से मुतमिन है। हुकाम कहते हैं कुछ दिनों में गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। इस मरतबा गंदम की औसत फी हेक्टर 35 से जायद है, जबकि गुज़िश्ता साल से 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया जो बारिशें हो रही हैं, चूँकि ये तगयराती तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये अप्रैल के मंथ में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों से अभी तक फ़िलहाल तो कोई खातरखा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे जो है वो कटाई का अमल और घाई का अमल जो है वो उसमें देर हो जाती है।
بارش کے نقصان سے بچاؤ کے لیے کسانوں کو کمبائن ہارویسٹنگ کا مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اسپیشل افراد کے لیے 10,000 روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ بیت المال کی جانب سے فیصل آباد میں 200 سے زائد افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے حکومت کو بھجوایا گیا۔ کورونا لاک ڈاؤن میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اسپیشل افراد کے لیے 10,000 روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ بیت المال کی جانب سے فیصل آباد میں 200 سے زائد اسپیشل افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیت المال عثمان وڑائش کا کہنا تھا، ہر اسپیشل فرد کو حکومت اور بیت المال کی جانب سے 10,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت فیصل آباد کے معذور افراد کی درخواستیں جمع کر لی گئی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران تمام لوگوں کو رقوم کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ہم نے فیصل آباد میں سے کم و بیش 200 معذور افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنے ہیڈ آفس میں فارورڈ کر دیا ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہم ان کی مالی امداد شروع کر دیں گے۔ اسپیشل افراد کی جانب سے حکومت کے اس اقدام کو سراہا گیا ہے۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج کورونا کے 9 مریض صحت یاب ہو گئے۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے پھولوں کے گلدستے دے کر انہیں گھروں کو روانہ کر دیا۔ جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج کورونا وائرس کے 9 مریض صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ایم ایس ڈاکٹر اعجاز اختر نے کہا کہ اسپتال میں اب تک 110 مریضوں کو داخل کیا گیا ہے، جس میں سے 60 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس میں سے 31 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، تاہم 42 مریضوں کی رپورٹ نیگیٹو موصول ہونے پر گھروں کو واپس بھجوا دیا گیا۔ تاہم 27 مشتبہ اور کنفرم مریض ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ قرنطینہ سینٹر فیصل آباد میں مقیم 379 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے بھیجے گئے نمونوں کی رپورٹ تاحال موصول نہیں ہو سکی۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے قرنطینہ سینٹر میں مقیم 379 افراد کے نمونے بایو سیفٹی لیول 3 لیب بھجوائے گئے، جس کی رپورٹ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی موصول نہیں ہو سکی۔ کورونا وائرس کی تصدیق کے لیے 379 افراد کے نمونے 2 مرحلوں میں بھجوائے گئے تھے، جس میں 197 اور 182 افراد شامل ہیں۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جن افراد کی پازیٹیو رپورٹ ہوگی انہیں قرنطینہ کیا جائے گا، جبکہ نیگیٹو رپورٹ والے افراد گھروں کو جا سکیں گے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد اسلامیہ ہسپتال جزوی سیل، جبکہ چنیوٹ میں ڈاکٹر کے سٹاف آفیسر اسپتال کے نرسز کے نمونے بھی بھجوا دیے گئے۔ مشتبہ افراد کو گھر قرنطینہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ رپورٹس آنے کے بعد متاثرہ افراد کو فاسٹ یونیورسٹی قرنطینہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ احساس کفالت پروگرام کے لیے بائیو میٹرک رجسٹریشن 4 مئی سے شروع کر دی جائے گی، جس کے لیے 4 مئی سے تمام نادرہ دفاتر کھول دیے جائیں گے۔ احساس کفالت پروگرام کی بائیو میٹرک رجسٹریشن 4 مئی سے شروع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام نادرہ دفاتر 4 مئی سے کھل جائیں گے۔ احساس رجسٹریشن کے لیے وزارت داخلہ نے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ نادرہ حکام نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل میں کہا ہے کہ شہری ماسک پہن کر آئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ مستحق افراد کو بآسانی احساس کفالت پروگرام کی رقوم پہنچ سکے اور کورونا وائرس سے بھی محفوظ رہا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل مرحبا نعمت لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے متحرک خلاف ورزی کرنے والے متعدد دکاندار گرفتار کر لیے، جبکہ زائد نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے والوں کو جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ پیر محل میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر مرحبا نعمت متحرک ہو گئی۔ مین بازار سمیت مختلف بازاروں میں چھاپے مارتے ہوئے متعدد دکاندار گرفتار کر لیے گئے، سیل بھی کی گئی اور بازار میں زائد نرخوں پر سبزی اور فروٹ بیچنے والوں کو بھی جرمانے کیے گئے۔ اسی نے یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی دورہ کیا اور چینی سمیت دیگر اشیاء کے اسٹاک کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ جھنکی تحصیل 18 ہزاری میں سرکاری زمین پر کاشت فصل تاوان ادا کیے بغیر کاٹ لی گئی۔
जंग की तहसील 18 हजारी में सरकारी जमीन पर काश्त फसल तावान अदा किए बगैर काट ली गई। मुबैना मिली भगत के 22 बासर जमींदारों ने लाखों रुपए तावान अदा न किया। सरकारी 5000 किनार रकबे पर चने की फसल काश्त की गई थी। ताहम तावान की वसूली के लिए 18 हजारी इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न करवा सकी। जराये के मुताबिक सरकारी जमीन पर काश्त फसल की कटाई के लिए तावान अदा करना जरूरी है। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 1 एकड़ का 2000 रुपए तावान मुकर्रर है। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी मोहसिन आलम के मुताबिक बगैर तावान अदा किए गए फसल की कटाई का इल्म नहीं। ताहम सूरत हाल का जायजा लेकर तहकीकात की जाएंगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए सिटी 41 के साथ। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइन।